राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बृहस्पतिवार का दिन, 15 अगस्त का दिन, सुबह सुबह ही भूतनाथ बाबा से मिलने की इच्छा हुई और बाबा से मिलने के लिए निकल पड़े हम लोग को। कि जस्ट अभी कितना बज रहा है, अभी आपको 11:30 हो रहा है। सुबह 7 बजे ही निकले थे। तो बहुत सुंदर से बाबा के पूरे दर्शन, मतलब सपरिवार गए थे तो पूरे अच्छे से दर्शन हुए। लेकिन सोचा ये था कि आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करूँगी, मतलब, लेकिन शायद बाबा की इच्छा नहीं हुई। देखिए, जो करण करावलहार सब प्रभु है, तो जब शायद उनकी मर्जी ना हो, इसीलिए भी कोई कार्य नहीं होता। और जब होना होगा तो ये भी ज़रूर होगा। एक्चुअली साथ में बच्चे, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, और साथ मेरे लड्डू गोपाल जी गए हैं। उसके बाद भीड़ का इतना रश है, तो वीडियोस फ़ोटोज़ बना पाना थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और उसके साथ ही मैंने फिर भी एक लाइव शूट किया था, अगर आप लोग में से कुछ लोग ज्वाइन हुए थे, मगर उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया, इसीलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो और लाइव शूट करने का मतलब क्या, जस्ट लाइव पे लगा के मैं ऐसे ही लाइन में आगे आगे बढ़ रही थी और वो अपने आप शूट हो रहा था। तो अगर एक आध छोटी सी भी क्लिप आपको शायद मोटा महादेव की आपको शायद एक छोटी सी क्लिप 1 मिनट या 130 मिनट की आपको शायद लाइव पे दिख जाए, तो आप उसे एक बार देख करके बस मन भाव से अपनी उपस्थिति दे दीजिएगा, मन से अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा और प्रभु चरणों में अपना समर्पण दे दीजिएगा। तो ये है। और खैर जो कलकत्ता के हम वो जानेंगे कि भूतनाथ और मोटा महादेव जी कौन है। लेकिन मेरी जो व्यूअर बाहर से हैं, मेरी जो ऑडियंस बाहर से देख रही है, मेरी जो फैमिली बाहर से देख रही है, उन सभी को बता दूं कि मैं कलकत्ता में रहती हूं, और कलकत्ता में भूतनाथ धाम, यहाँ का भोले बाबा का मतलब अद्भुत धाम है, जिसकी मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो और सावन का माह है। और सबसे बड़ी बात जो क्योंकि आप मेरी फैमिली है, मैं आपसे कोई बात जल्दी छुपाती नहीं हूँ और छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। तो आप विश्वास करिए, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं हर सावन में जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद ये जो नियम था उसमें अड़चन आ गई, नहीं जा पा रही थी। लेकिन शायद बाबा की कृपा अब मुझ पे फिर से हुई है, और बाबा फिर मुझे इस साल से मुझे भूतनाथ सावन में बुला रहे हैं। देखिए, भूतनाथ ऐसे सावन में जाना, क्योंकि सावन में प्रभु जागृत रूप में रहते हैं, तो ऐसे में उनके दर्शन, उनके स्वरूप का दर्शन, उन्हें जल समर्पित करना, उन्हें दूध समर्पित करना, उन्हें बेलपत्र समर्पित करना। देखिए, इतना रश में कुछ आप वहाँ जाके तो नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं इतने लोगों को देखती हूँ, तो और कितने लोगों को देखा कि वहाँ भीड़ में भी लोगों को पीछे खड़ा करके पहले बाबा पे दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं। रश इतना होता है, और उसके बाद पंडित लोग, जो भी वहाँ पंडित रहते हैं, उनसे वो डांट खाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशंस होती है, तो जो मैं करती हूँ वो आपको मैं एक आइडिया जस्ट देना चाह रही हूँ कि आप घर से ही प्रभु को चढ़ाने के लिए आप भांग ले रहे हैं, आप धतूरा ले रहे हैं, आप धतूरा का फल ले रहे हैं, आप उसमें मधु देना चाह रहे हैं, दूध देना चाह रहे हैं, दही देना चाह रहे हैं, शक्कर देना चाह रहे हैं, आप सब कुछ मिला के जो प्रभु का जल होता है, एक पात्र में प्लेन जल रख लीजिए, उसमें गंगा जल समर्पित कर मिला लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने वहाँ लोगों को देखी, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि लोग वहीं से जल उठा करके भोले महादेव पे चढ़ा रहे हैं। तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, अगर आप 100% 100 आउट ऑफ 100 रिज़ल्ट चाहते हैं किसी भी अपनी पूजा अर्चना का, और ख़ासकर शिव पूजन में, तो जैसा कथाकार श्री गुरुदेव जी महाराज पंडित मिश्रा जी अपनी कथाओं में बताते हैं कि आपको अपने घर का जल लेके जाना चाहिए, क्योंकि जल कभी भी झूठा नहीं होता। तो आपके घर का जो मटका है, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो शिव जी पे चढ़ाने वाला जल हो, वो आपके उस घर से हो, क्योंकि वो जल आपके घर की सारी बातें भोले महादेव से कहेगा, ऐसा माना जाता है। तो आपको उस जल को महादेव जी को अर्पित करना चाहिए। अगर कम मात्रा में ले गए तो उसमें आप वहाँ से गंगा जल लेकर के उसमें मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो और जो भी आप जल में जितना कुछ आपको मिलाना है, वो सब आप घर में से तैयार करके लेकर के जाइए। वहाँ भीड़ में, और ख़ासकर धाम में, और वो भी ख़ासकर सावन के महीने में इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता कि सब कुछ की पूजा अर्चना विधिवत की जा सके। तो ये कार्य आप अवश्य कर लीजिएगा।
और उसके साथ ही एक उपाय भी शेयर करना चाहूँगी, जैसे जो मैंने किया मैं वो आपके साथ, क्योंकि व्लॉग तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आप मेरी फैमिली, आपके साथ थोड़ा सा ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग गए तो हम लोगों ने भूतनाथ में पहले सबसे पहले बाबा के दर्शन किए। निकलते समय नंदी जी महाराज थे, उनके कानों में ओम बोल के अपनी जो भी विश थी वो कहा बाबा को। उसके बाद वहाँ से निकले तो वहाँ रास्ते में बहुत मंदिर थे, उन सब में पूजा अर्चना करते हुए गए। फिर मोटा महादेव जी के पास गए। मोटा महादेव जी पे जो जलाभिषेक होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ के होती है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ही, मतलब जैसे मैंने आपको पहले कहा मैं सब परिवार गई थी तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा पे अभिषेक और होता है। फिर अभिषेक जब इतना रश में आप सब कुछ मिला के ही मैं लेके गई थी, तो सब कुछ आप तैयार करके लेकर के जाइए, वहाँ टाइम नहीं मिलता, खासकर धाम में आपको समय नहीं मिलता। आप घर से ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपने किसी एक जल के पात्र में सब कुछ मिलाते हुए जल को तैयार करके ही धाम पे ले करके जाइए, ठीक है। और बेलपत्र भी अगर आपको चढ़ाना है तो जल में ही बेलपत्र भी ओम नमः शिवाय करते हुए मिलाते हुए जाइए। मतलब जल प्रॉपर आप घर पे पूरा, कि उसमें सब कुछ बाबा को चढ़ाने वाला आपने मिश्रित कर दिया है, और तब उसको तैयार करके आप बाबा के धाम पे लेकर के जाइए। वो हो गया। फिर वो किया, फिर आपको मोटा महादेव का जैसे मैंने बताया अभिषेक किया। फिर वहाँ से जो जलधारा बहती है उसी का जो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग विकार, जो भी अशुद्धता, जो भी कह सकते हैं नेगेटिविटी का जो भी संचार रहता है, वो सबका दोष खत्म होता है और प्रभु की अनुपम कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ये सब किया। और उसके साथ ही मेरी एक मन्नत थी कि मैं बाबा की आरती मेरी शादी के बाद हम मतलब पति पत्नी जोड़े में करेंगे। तो वो जोड़े मतलब प्रभु कृपा से अब समय हुआ, तो अब जाके हमने 2 जोड़े समझ ही सकते हैं कि हम सब गए थे और साथ में मेरे लड्डू गोपाल जी भी गए थे। तो हम सब ने मिलके भोले महादेव की आरती उतारी माफ़ कीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों की पूजा अर्चना हो गई। उसके बाद वापस आते समय हमें हमने गंगा मैया की भी वहाँ गंगा जी हैं, जब भूतनाथ धाम है वहाँ गंगा जी हैं। फिर गंगा मैया की पूजा अर्चना वंदना की। मैं कुछ खोई बतासे लेके गई थी, उसे अपने पितरों के नाम से गंगा घाट पे ही दिया, और भगवान की कृपा से सब कुछ। और पंडित मिश्रा जी कहते भी हैं कि शिव धाम में जाएं, शिव पुराण के पंडाल में जाएं, तो आपको वहाँ किसी को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो अगर आपको प्रभु ने देने वालों की श्रेणी में रखा है तो आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए। बाकी पूरा करने वाला तो महादेव है, कैसे पूरा करेगा वो तो वही जानता है। तो प्रभु कृपा से आपके पास जितना सामर्थ्य हो आपको उतनी सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद जितना मेरा जल का पात्र था, जैसे सावन था तो मैं 2 जल के पात्र तैयार करके गई थी। जैसे 2 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल। पंडित मिश्रा जी कहते हैं रोज़ 1 लोटा जल और हर समस्या का हल, ये रोज़ का नियम बनाना चाहिए। और सावन में जब आप बाबा के को जल चढ़ाने जाएँ तो 2 लोटा जल आपको चढ़ाना चाहिए। तो ये वहाँ का लोटा है। जब गंगा पूजा मेरा हो गया तो उसके बाद लगभग सभी ढक्कन वाले थे तो सब में गंगा जल भर लिया, क्योंकि घर खाली नहीं लेके आते किसी चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा खाली था, तो इसमें मैंने यहाँ ये देखिए ये क्या है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग पहचान रहे होंगे। ये गंगा जी में जो जलकुंभी पौधा होता है ना, ये वो पौधा है। अब मैं आपको इसकी एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके घर में अर्निंग बहुत होती है, अर्निंग प्रभु कृपा से हो जाती है, लेकिन उसमें ठहराव नहीं है, माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, तो लक्ष्मी ठहरती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किसी विशेष तिथि पे आपको गंगा जी का पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। और उसके बाद आपको वहाँ गंगा जी से इस जलकुंभी पौधे को अपने घर में लेके आना चाहिए। और उसके बाद इस जलकुंभी पौधे को आपको लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के जहाँ पे आपका बोल सकते हैं आप, जहाँ आपका लॉकर हो, यानी कौन सा कोना बोलेंगे आप, पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है उस कॉर्नर में आपको इसको लाल कपड़े में बांध के उसको वहाँ रख देना है। आप देखेंगे कि आपके घर में धन की आवक जिस स्पीड से होगी उसी स्पीड से आपकी सेविंग्स भी होगी। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं और आपकी हो नहीं पा रही तो आप इस एक उपाय को अवश्य करिएगा।
तो इस तरीके से देखिए, मैं जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैं जो आपसे कहती हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ। तो मैं ये लेकर के आई हूँ। तो बस इतना ही। और उसके बाद धाम से जैसे कि सभी के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने ली। और उसके बाद मैं अभी 11:30 को जस्ट घर में एंटर की हूँ, लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पर स्थापित किया है और आप लोगों के साथ ज्वाइंट हुई हूँ। तो आशा करती हूँ आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाएंगे। और फिर भी कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा और अपनी इस बच्ची को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास, जय श्री महाकाल। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।